Good morning all of you. Now we will start our practice work. अब अभ्यास कार्य करेंगे हम चैप्टर 6 क्लास सेकंड का जो चैप्टर 6 है इन ग्रामर लिंग जेंडर। इस चैप्टर का जैसे मैंने बताया जिस शब्द से हमें पता चले स्त्री या पुरुष जाति होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। तो और जिस शब्द से हमें पता चले कि यह स्त्री जाति का बोध कराता है वो स्त्रीलिंग, और जिस शब्द से हमें पता चले कि पुरुष जाति का बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। अब हमारे यहाँ पे जो अभ्यास कार्य है क्लास सेकंड का, इसमें पेज नंबर 31, 32 और 33 इसके हम पेज को अपनी बुक में फिल करेंगे। इसमें अभ्यास कार्य में हमारा पहली जो एक्सरसाइज है मिलान करो, कि आपको जो ड्राइंग दी गई है, पिक्चर्स दी गई है, उसमें आपको पिक्चर से कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, इसमें पुल्लिंग में राजा है, राजा शब्द से क्या पुरुष जाति का बोध होता है, ये पुल्लिंग। गायक, मोर, ये सारे क्या है पुल्लिंग में आएंगे। अब आता है स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग में आपके गाय, गायिका और धोबिन ये सारे स्त्री जाति का बोध कराते हैं, तो स्त्रीलिंग में आएंगे। तो आपको इसी तरह से इनको मैचिंग करनी है। हमारे सेकंड वाली एक्सरसाइज है सही शब्द भरकर वाक्य पूरे करो, कि आपको जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं इन ऑप्शन से आपको इधर इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो आएगी लिंग, स्त्रीलिंग आएगा, पुल्लिंग आएगा, उसको आपको फिल करना है। जैसे डैश नाच रहा है, रहा है आया यहाँ पे, रहा है शब्द से किससे बोध हो रहा है, पुल्लिंग का। तो इनमें पुल्लिंग कौन है, मोर या मोरनी, मोर। तो हम यहाँ पे किसको फिल करेंगे, मोर। नेक्स्ट है कहानी सुना रही है, रही है कौन सी क्रिया है, ये रही है, तो क्या आएगा, स्त्रीलिंग बोध करा रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नानी, नानी कहानी सुना रही है। डैश ब्लैंक है, गाना गा रहा है, कौन है रहा है, पुल्लिंग, कौन है यहाँ पे, गायक। नेक्स्ट है डैश दूध देती है, कौन देता है दूध, गाय या बैल, देती है स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो क्या आएगा यहाँ पे, गाय। ये हमारी एक्सरसाइज सेकंड। अब हमारी एक्सरसाइज आती है थर्ड, कि आपको जो वर्ड दिए गए हैं इन वर्ड में स्त्रीलिंग या पुल्लिंग आपको इनमें से आइडेंटिफाई करके आपको जो सही प्लेस है पुल्लिंग है पुल्लिंग की जगह और स्त्रीलिंग है वो स्त्रीलिंग की जगह आपको राइट करना है। अब आपको जैसे आ गया ये भाई, भाई शब्द से क्या पता चल रहा है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, यस पुल्लिंग, तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई। चाचा, चाचा शब्द से आपको क्या पता चला, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो ये चाचा क्या है, पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चाचा, पुल्लिंग है। नानी, नानी शब्द से क्या पता स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो नानी आएगी स्त्रीलिंग में। नेक्स्ट है रानी, रानी से भी स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो ये भी आएगी स्त्रीलिंग में। धोबी, धोबी वर्ड्स किसमें आएगा, पुल्लिंग, राइट। मोरनी, मोरनी आएगा स्त्रीलिंग। शेर, शेर किसमें आएगा, पुल्लिंग। नेक्स्ट चूहा, पुल्लिंग। हथिनी स्त्रीलिंग। बहन स्त्रीलिंग। तो आपको इसमें से आइडेंटिफाई करके आपको इसमें से फाइंड करना है कि कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है, तो आपको वही इनमें प्रॉपर प्लेस करती। अब हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाती है इसी में फोर्थ वाली, कि हमारी जो फोर्थ वाला एक्सरसाइज है कि आपको स्त्रीलिंग में पुल्लिंग को मिलाइए। अब आपको इसमें जैसे पिक्चर्स दी गई हैं तो आपको उन पिक्चर्स को मिलाना, जैसे शेर का शेरनी, मुर्गा का मुर्गी, मोर का
मोरनी, आपके इसमें जो दिए गए हैं गाय का बैल, बकरा का बकरी, तो आपको इसमें अच्छे से मैचिंग करनी है। अब हमारी 5th वाली एक्सरसाइज आ जाती है कि आपको ये परिवार वृक्ष में चित्र चिपका कर नाम लिखो। कि आपका जो ये एक्टिविटी है, इसमें इस पेड़ पर आपको अपने पेरेंट्स के, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पिक्चर चिपकानी है और साथ में यहाँ पे उनके नेम भी राइट करने हैं। तो आपकी चैप्टर 6 की हमारी एक्सरसाइज फिल हो चुकी है। तो आपको इसमें अपनी बुक का पेज नंबर 31, 32, 33 लिंग वाले चैप्टर से रिलेटेड है, तो आपको इनको फिल कर लेना है। अब हमारा एक्सरसाइज हमने पुल्लिंग के साथ जो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर था, वीडियो था, उसमें हमने पर्यायवाची शब्द भी हमारे हो चुके हैं। तो पर्यायवाची शब्द को भी हम अपनी बुक में फिल कर लेंगे। तो आपके जो चैप्टर 11 है, इसमें है शब्द संसार। इस शब्द संसार में आपको जो क्या एक्सरसाइज है, समान अर्थ वाले शब्द, इन्हें हम सही मतलब बोले तो ये क्या है, पर्यायवाची शब्द ही है। अब पर्यायवाची शब्द का वही अर्थ है कि जिनका अर्थ समान हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, और इनको अनेक शब्दों को कर दे समान अर्थ वाले शब्द, तो उनको क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द। इसमें जो हमारी एक्सरसाइज है, मैंने आपको बताया था कि एक दूसरे का जो समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब आपकी जो पेज नंबर इसमें है 51 और 51 मैं आपको फिल करवा रही हूँ। इसमें सिर्फ आपका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं है। जैसे आपका है मैचिंग करनी है, पहली है मिलान करो। अब इसमें है चांद, चांद का आप किससे मैचिंग करोगे आप, चांद का पर्यायवाची क्या है, चंद्रमा। तो आपको इनमें पर्यायवाची से मैचिंग करनी है। तो चांद का क्या हुआ, मैचिंग चंद्रमा। नेक्स्ट है किताब, किताब का क्या बोलते हैं उसे, पुस्तक भी बोलते हैं। अब हमारा जैसे सूरज है और घर है और नाव, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ नौका, सूर्य और ग्रह, तो सूरज का किससे मैच करेंगे, पुस्तक, किताब का पुस्तक से, सूरज सूर्य, घर ग्रह और नाव नौका। तो ये समान अर्थ प्रकट कर रहे हैं, इनके पर्यायवाची शब्द है, हमें पर्यायवाची शब्द से मैचिंग करनी है। नेक्स्ट है हमारा जो सेकंड वाली जो एक्सरसाइज हमारी, इसमें है जो शब्द समान अर्थ वाला नहीं है उस पर आपको गोला लगाना है। जैसे यहाँ पे पहली वाली एक्सरसाइज है कि जो शब्द समान अर्थ वाला नहीं है उस पर गोला
कि जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, अब इसमें पहला पिक्चर है बारिश का सीन है, लेकिन यहाँ पे पानी, वर्षा और बारिश दे रखी है। तो यहाँ पे इस वाले पिक्चर का जो अर्थ समान अर्थ नहीं दे रहा है, क्या है? पानी। दूसरा है कन्या, बच्चा, कन्या और बालक। तो यहाँ पे समान अर्थ कि कौन सा नहीं दे रहा है? यहाँ पे बच्चा और बालक समान अर्थ दे रहे हैं, लेकिन कन्या यहाँ पे ओड वन आउट है, यानी दोनों से अलग है। अब है यहाँ पे सांप, सर्प और पर्व। तो यहाँ पे सांप और सर्प तो पर्यायवाची है, लेकिन पर्व यहाँ पे क्या है? अलग चीज़ है, त्योहार है। तो इस पे आपको सर्किल करने। अब आता है नेक्स्ट चिट्ठी, कागज या पत्र। तो यहाँ पे चिट्ठी और पत्र समान अर्थ देते हैं, लेकिन कागज यहाँ पे ओड वन आउट है। अब आ जाता है यहाँ पे फल, फूल और पुष्प। फल, फूल और पुष्प। तो इसमें ओड वन आउट क्या है? इसमें है फल, क्योंकि फूल और पुष्प तो एक दूसरे का एक पर्यायवाची शब्द है, लेकिन फल यहाँ पे एकदम ही अलग है। नेक्स्ट आता है हमारा पेड़, वृक्ष और हरियाली। इसमें पेड़ और वृक्ष एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन हरियाली सबसे अलग है। तो यहाँ पे हम करेंगे हरियाली पे सर्किल। तो आपने देखा कि जो शब्द इस एक्सरसाइज में हमें जो शब्द समान अर्थ वाले नहीं हैं, उस पे हमको गोला लगाना है। तो इसमें पहले वाले पानी, दूसरे में कन्या, पर, कागज, फल, हरियाली, ये आएंगे आपके। लेकिन आपने देखा कि पिक्चर दे रखी है, इस पिक्चर में जो समान अर्थ वाले हैं उनको सर्किल नहीं करना है, जो इनसे सबसे अलग है दोनों से, उस पर आपको सर्किल करना है। यही हमारी पेज नंबर 51 वाली एक्सरसाइज है। तो आप इसे अपने बुक में फिल करेंगे और इसे जितना हो सके आप अपने जो पर्यायवाची शब्द आपकी बुक में है उन्हें याद कीजिए और ये वाले एक्सरसाइज अपनी बुक में ही फिल कीजिए। थैंक यू।